नमस्कार दोस्तों, मैं विद सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का मेरे चैनल पे टेक साइंस विद विदितन परी। आज का हमारा टॉपिक है चेरनोबिल पावर प्लांट। चेरनोबिल पावर प्लांट लोकेटेड है यूक्रेन में इन सोवियत यूनियन। देयर आर टोटल 4 पावर प्लांट, जिनमें से 3 की टेस्टिंग हो चुकी बट एक ही नहीं हुई है। पावर प्लांट कैसे वर्क करते हैं इसके लिए हमें बेसिक समझना पड़ेगा। पावर प्लांट में एक टर्बाइन होता है जिसमें वाटर को हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, जिससे वाटर वेपर्स होते हैं, उससे टर्बाइन मूव करता है और टर्बाइन के मूव होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये इससे इलेक्ट्रिसिटी जो कि 1000 मेगावाट्स प्रोड्यूस करती थी उस टाइम, जिससे हाफ सोवियत यूनियन की इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल आपकी हो जाती थी। इसमें क्या होता था कि एक डीजल जनरेटर होते हैं जिसमें जब लाइट चली जाती है तब के लिए वो यूज आते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात, इसमें 211 कंट्रोल रॉड्स होते हैं जिनकी पूरी बॉडी बोरॉन कार्बाइड से बनी होती है, टिप ग्रेफाइट की होती है। उसमें क्या होता है कि जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के एटम से कोलाइड करता है तो चेन रिएक्शन होता है जो कि इनफाइनाइटली जाता है, जिससे स्टॉप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए क्या होता है, कंट्रोल रोड्स डाली जाती जो कि उसे अट्रैक्ट कर लेती न्यूट्रॉन्स को, क्योंकि यूरेनियम एक एलिमेंट होता है जिसके 2 कंपाउंड्स होते हैं, 239 एंड 235। ये इसके आइसोटोप्स होते हैं। उस रात ये बात है 26 अप्रैल 1989, जब टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा था। इसमें क्या उस टेस्ट में क्या हो रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल 700 वॉट से इलेक्ट्रिसिटी 1000 वॉट्स तक जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को बंद करके कंट्रोल रॉड्स डाली जाएंगी, बट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, 30 मेगावाट्स पे ही थी। तो कंट्रोल रॉड्स बाहर निकाली गई तो और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई। उसके बाद और निकाली गई तो फिर वो एक टाइम पे 12,000 मेगावाट्स पे पहुंच गई इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ज़्यादा होता है 12,000 मेगावाट्स। इससे क्या हुआ कि पूरा पावर प्लांट हीट होने लग गया। तुरंत जो पानी के ट्यूब्स होते थे, जो पानी का टर्बाइन होता था, जो कि पावर प्लांट को ठंडा रखता था, वो भी जिसके अंदर वाटर सप्लाई हो रही थी वो भी वाटर वेपर्स की तरह उड़ गई। उसके बाद वो उस पे जब कंट्रोल रॉड्स डाली गई तो वो इतने ज़्यादा प्रेशर से तो पहले कम किया गया उसे, लेकिन ग्रेफाइट एक नॉन मेटल कंडक्टर है जिससे और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा बढ़ गया, तो उससे पूरी मेटल प्लेट ही ब्लास्ट हो गई, जिससे आयोडीन 131 कई सारे रेडियो एक्टिव वेस्ट, बहुत सारा कुछ इस प्रोड्यूस है। ये नहीं भी तो 225 टन टीएनटी के बराबर होता है। जो लिटिल बॉय बॉम्ब हिरोशिमा पे ड्रॉप किया गया था उससे भी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट इसमें प्रोड्यूस किए गए थे। सोवियत यूनियन इसे छुपाना चाहता था क्योंकि उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर थी, जिससे उनकी इम्प्रेशन खराब हो सकती थी। तो उन्होंने इसे बचा के ही रखा और पूरे प्रीपियड सिटी को रातों रात खाली कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि वो जो हार्मफुल गैसेस थी वो स्वीडिश के एयर डिपार्टमेंट तक पहुंचने लगी, तो उससे उन लोगों को ये रिलीज करना पड़ा न्यूज़। इसके बाद इसमें बहुत सारे कई 5,000 टन तक मिट्टी, पानी, ये सब डाला गया। उसके बाद उसमें एक पूल होता था पानी का जिसके अंदर रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसे ड्रेन करना था। उसी से पूरा वो मतलब कि वो आ रहा था, पूरा पॉल्यूट हो रहा था। उस पे 3 हीरोज हमारे गए थे। ये तो उन्होंने उसे ड्रेन किया। और इसमें क्या होता था कि जब आयोडीन 131 ग्रास वास पे गिर जाता था प्रोड्यूसर्स पे, तो उसे हर्बीवोरर खाते थे। हर्बीवोरर खाने के बाद वो दूध प्रोड्यूस करते थे। दूध प्रोड्यूस होने के बाद वो बच्चे पीते थे, और बच्चे पीने के बाद उनके मरने के चांसेस हद से ज़्यादा हाई हो जाते थे। इसमें बहुत सारे वायलेशंस भी की गए थे। एक कोर रिएक्टर में 211 कंट्रोल रॉड्स होती हैं, जिनमें से 15 कंट्रोल रॉड्स होना मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। एंड वो जो यूक्रेन ने वो टेस्ट करवाया था, जो पावर प्लांट ने टेस्ट होता वो कंपलसरी भी था, जिसमें से उन्होंने 8 कंट्रोल रॉड्स ही दी उसमें अपनी भेजी। इससे क्या हुआ कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा ही कम कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत
पूरा स्टॉप नहीं कर सकता है, तो उससे उन लोगों को इमरजेंसी शटडाउन करना पड़ा, जिससे ये हैपन हो गया। ये रूल बुक की वायलेशन थी, बहुत नेग्लिजेंसी से ये टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। बाकी 3 पे सक्सेसफुल थे। इसी और इसके बाद इस पे बहुत बड़ा सा डोम भी बिछाया गया, जिसकी कॉस्ट थी $100 मिलियन, जिसको बोला गया था कि ये 100 ईयर्स तक इसे रोक के रखेगी इन गैसेस को। आज ये नॉर्मल पीपल्स के लिए जाना वहाँ पे बैन है। वहाँ पे जियोलॉजिस्ट्स वही सभी जा सकते, एंड जियोलॉजिस्ट वो सभी वहाँ पे जा सकते हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी से टेस्ट कंडक्ट करवाए गए थे। इस डिज़ास्टर से ये पता चलता है कि कोई भी आप टेस्ट रन करवा रहे हो, कभी भी नेग्लिजेंसी से नहीं करवाना चाहिए। ये आज की वाली वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।